नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और संजय झा ने खुद ट्वीट कर इस बात को स्वीकारा है कि सीएम के राज्यसभा जाने की खबर महज एक अफवाह है। ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से बिल्कुल परे है। संजय झा ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो देखिए, जो कल से लगातार अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है, उन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए संजय झा का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इसे महज एक अफवाह बताया है और शरारतपूर्ण बताया है और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को जनादेश मिला है और वो अपने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये संजय झा का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इन सभी बातों को महज एक अफवाह बताया। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा थे और लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया था। लोगों की सेवा और बिहार को बदलने की उनकी प्रतिबद्धता पर वो आगे भी जारी रहेंगे और मैं सभी लोगों से ऐसी अफवाह को उड़ाने की अपील नहीं करता हूं। मैं इस अफवाह में साजिश के तहत इन सभी बातों को रखता हूं। तो ये संजय झा का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर विराम लगाया है और ये भी बताया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और देखिए, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश के राज्यसभा जाने की बात को खारिज किया है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इतना अलग अलग क्षेत्रों में कितना बड़ा परिवर्तन लाया, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता इसको महसूस करती है, इसलिए इस तरह का कोई कयास लगाना उचित नहीं है और इसका कोई सिर पैर भी नहीं है। नीतीश कुमार 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार 16 वर्षों से अधिक समय से वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और बेहतर काम कर रही है। बिहार का विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बिहार प्रगति कर रहा है। फिर ये कहां से बात आ गई कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे। ये विरोधियों की साजिश है जो कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने अपना मैंडेट नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को दिया। सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता ही नीतीश कुमार जी की पूंजी रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न पदों को संभाला है। 16 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का कायाकल्प किया है। बोलने वाले लोग तो अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि उनकी अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा तो बस यही रहती है कि न्याय के साथ विकास का एजेंडा बिहार में स्थापित हो, बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। सारा बिहार हमारा परिवार, इसी नियत से वो आगे बढ़ते हैं। जनता ने अपना मैंडेट दिया है। आने वाले 5 वर्षों के इस कार्यकाल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। वो मजबूर मुख्यमंत्री हैं और जो स्थिति है, बीजेपी के लोगों ने ही बताया है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जल्द उनको राज्यसभा भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी राष्ट्रपति बनने को लेकर, कभी उपराष्ट्रपति बनने को लेकर, कभी राज्यसभा में जाने को लेकर जो भी अटकलबाजियां चल रही हैं, कांग्रेस के नज़र में यह जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ही फैलाया गया है और जेडीयू के ही नेता इस तरह की बातों को राजनीतिक क्षेत्रों में फैला रहे हैं। बहरहाल नीतीश जी दिल्ली की राजनीति में जाएं या बिहार में ही मुख्यमंत्री के रूप में रहें, यह एनडीए का आंतरिक मामला है, बीजेपी जेडीयू का आंतरिक मामला है। इस पर किसी भी अन्य पार्टी को तब तक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए जब तक कोई आकार न ले ले।
तो बिल्कुल आपने तमाम पार्टियों का पक्ष सुना, जहां पर बीजेपी और जेडीयू साफ तौर पर इसे एक महज एक अफवाह बता रही है, वहीं पर कांग्रेस और आरजेडी को यहां पर भी राजनीति करने का एक मौका कहीं ना कहीं मिल गया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार थक चुके हैं तो वो राज्यसभा जा सकते हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए जिस तरीके से कल से अटकलों का बाजार जो है वो गर्म था, वो कहीं ना कहीं अब संजय झा के ट्वीट के बाद उस पर विराम लग गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा अब नहीं जाने वाले हैं। संजय झा से हमारी कुछ देर पहले बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अपना जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है और उन्होंने इन सभी बातों को निराधार बताया है। से सीएम नीतीश कुमार को लेकर अभी जदयू के जो कद्दावर मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने जो ट्वीट किया है इसका साफ मतलब है कि ये चर्चा जो है महज एक अफवाह है। संजय झा ने साफ कहा है कि 2020 में सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा थे और वो जनता की उम्मीदों पर लगातार जो है खड़ा उतर रहे हैं। बिहार बदलने की उनमें क्षमता है और उन्होंने ये भी अपील की है लोगों से कि इस प्रकार के दुष्प्रचार और जो अफवाह है उससे आप बचें, इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 72 घंटे से अगर कहें तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा हो रही थी कि सीएम जो है अब राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंपेंगे। लेकिन अभी बीजेपी का भी हमने बयान सुना और दर्शक भी सुन रहे थे कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और ये विरोधियों की साजिश है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से अपील की जा रही है एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जब तक एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तब तक 5 साल पूरा करेंगे, यानी 2025 तक नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंडेट जनता ने दिया है, जनादेश जनता ने दिया है, तो नीतीश कुमार इस बीच में सत्ता छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएंगे। ये क्लियर हो गया है संजय झा के ट्वीट से। जी बिल्कुल, चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो अटकलों का बाजार गर्म था उस पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लग चुका है संजय झा के इस ट्वीट के बाद, और तमाम राजनेताओं के भी हमने आपको बयान सुना है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बातें महज एक अफवाह है। चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स से संवाद करेंगे और छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा का मंत्र देंगे। पीएम 4 सालों से शिक्षा मंत्रालय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम 16 फरवरी 2018 को हुआ था और आज परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण होगा, जिसमें पीएम मोदी परीक्षा में तनाव मुक्ति के तरीके बताएंगे और परीक्षा में सफलता के गुर सिखाएंगे। तो बिल्कुल शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये 5वीं बार होगा जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे जिसमें बिहार के 2 छात्र शामिल होंगे और झारखंड के 1 छात्र इसमें शामिल होंगे। इसमें परीक्षा में तनाव से कैसे मुक्ति पाई जाए उस पर पीएम मोदी जो है वो छात्रों को टिप्स देते हुए दिखाई देंगे। और कैसी होगी पीएम मोदी की क्लास, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और सवाल पूछने के लिए देश भर से 40 छात्रों का चयन किया गया है। आपको बताते चले कि बिहार के इसमें 2 छात्र शामिल हैं जो पीएम मोदी से सवाल करेंगे। +2 स्कूल परुणा सारण के 11वीं के छात्र हर्षराज पीएम मोदी से सवाल करते हुए आपको दिखेंगे। वहीं संत कैरेंस स्कूल खगौल के छात्र अनिरुद्ध भी पीएम मोदी से सवाल पूछेंगे। निबंध प्रतियोगिता के जरिए इन छात्रों का चयन किया गया है और प्रतियोगिता में कुल 24,156 छात्रों ने अपना निबंध भेजा था और उनमें से इन छात्रों का चयन हुआ है। पीएम ने परीक्षा को उत्सव मनाने का आह्वान किया है। दिल्ली के तालकटोरी स्टेडियम में पीएम का कार्यक्रम होगा और पिछले 4 सालों से शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। पहला कार्यक्रम 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था और आज परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण होगा। पीएम मोदी परीक्षा में तनाव मुक्ति के तरीके भी इस दौरान छात्रों को बताते हुए दिखाई देंगे और पीएम मोदी परीक्षा में सफलता के गुर भी इस दौरान छात्रों को सिखाएंगे। तो देखिए
पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करेंगे और इस दौरान तमाम छात्रों से पीएम मोदी जो है वो बात करेंगे। निबंध प्रतियोगिता के जरिए इन छात्रों का चयन किया गया है और इसी दौरान बिहार के 2 छात्र इसमें शामिल होंगे और झारखंड के 1 छात्र इसमें शामिल होंगे जो पीएम मोदी से सवाल करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान परीक्षा में किस तरीके से आप टेंशन फ्री रहें और तनाव मुक्त परीक्षा जिस तरीके से दे पाएं उस पर पीएम मोदी टिप्स देंगे। साथ ही परीक्षा में कैसे आपको सफलता मिल पाए उस पर भी टिप्स देंगे और छात्रों से परीक्षा पर सीधा संवाद करते यहाँ पर प्रधानमंत्री आपको दिखाई देंगे। परीक्षा के गुण भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करें, किस तरीके से तनाव मुक्त होकर परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करें और परीक्षा में तनाव से मुक्ति के इस दौरान खास तौर पर यहाँ पर तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताए जाएंगे। तो परीक्षा पे चर्चा का ये 5वां संस्करण, शिक्षा मंत्रालय पिछले 4 सालों से इसका आयोजन करता आ रहा है। पहली बार 2018 में इसका आयोजन हुआ था और आज ये 5वां संस्करण पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा का और इस दौरान देश के तमाम छात्रों से पीएम मोदी चर्चा करेंगे और परीक्षा में सफल होने के इस दौरान टिप्स दिया जाएगा। तो परीक्षा पर सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परीक्षा में तनाव से मुक्ति के जो टिप्स देंगे। बच्चों ने पीएम से सवाल किया था और आज पीएम उसका जवाब भी देंगे। तो इस वक्त हम पटना के सेंट कैरेंस सेकेंडरी स्कूल खगौल के छात्र अनिरुद्ध के घर पर मौजूद हैं। अनिरुद्ध और उसके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध के फादर जो हैं बिहार रेजिमेंट में जेसीओ हैं, यानी आर्मी ऑफिसर हैं। उसके साथ साथ यहाँ उनकी माँ भी हैं। सबसे पहले हम छात्र से ही बात करते हैं। क्या लग रहा है कि कितनी खुशी की बात है कि आपने पीएम से सवाल किया? बहुत लग रहा है कि सपना पूरा हो गया, एक सपने की तरह। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे कि वो भी ऐसे वैसे नहीं, पीएम मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। और क्या लग रहा है कि जिस तरह से पहले पीएम हैं जो छात्रों से सीधा संवाद करते हैं, एक तरह से स्ट्रेस जो है वो दूर करने का काम करते हैं, जो एग्जाम मैनेजमेंट है उसकी बात करते हैं, एक तरह से सॉल्यूशन पूरी तरह से निकालते हैं पेरेंट्स के रूप में, टीचर्स के रूप में, कैसा लगता है? अच्छा लगता है जब भी वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और बहुत अच्छे तरह से हमें समझाते हैं उस आंसर का मतलब या फिर जो भी, जो हमें बहुत अच्छा फील होता है। लगता है कि कोई बड़ा आदमी या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जैसा कोई हमें बता रहा है कि ऐसे करो या क्या सवाल आपने किया था? छात्रों पर साथियों के दबाव पर प्रभाव के बारे में आपका क्या कहना है, जो दोस्ती की सुंदरता को छीन लेता है और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या सवाल था? What is your take on the effect of peer pressure on student, which takes away the beauty of friendship and instead pushes the students to compete with their peers? तो आज लग रहा है कि आपने जो सवाल किया था उसका आज पीएम जवाब देंगे। हाँ, लग तो बहुत रहा है, अच्छा भी लग रहा है। जवाब मिल जाएगा? ये पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है या फिर भगवान से भी बहुत इच्छा है कि जवाब हमें मिले। अच्छा, कितना फायदेमंद होगा पीएम जिस तरह से छात्रों से संवाद करेंगे, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग अपने दिमाग में जो भी अपने प्रश्न रखते हैं या फिर जिससे हम नहीं पूछ पाते हैं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर वो सब क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल। अनिरुद्ध के फादर भी हमारे साथ हैं। आप आर्मी ऑफिसर हैं, आप कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है हमें, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि आज ये अचीवमेंट सबको नहीं। भागलपुर में गुरुवार को एक बार फिर बम विस्फोट हुआ है और इस बार धमाका नूरपुर इलाके में हुआ। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वो आबादी से दूर है, इस वजह से किसी तरह का नुकसान यहां पर नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है कि कूड़े के ढेर में बम आखिर आया कहां से। तो देखिए, भागलपुर में एक बार फिर से बम ब्लास्ट से दहशत का माहौल है। एक बार फिर से बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि ये जो जहां पे बम ब्लास्ट हुआ वो रिहायशी इलाकों से दूर है, जिस वजह से कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ। लेकिन पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर बम वहां पर आया कहां से। इस कोने में जहां पर धमाका हुआ पूरा धुआं देखे, फिर हम छत के ऊपर भी चढ़े कि कहीं कोई लड़का उधर नहीं था, सिर्फ धुआं
बहुत ज़्यादा धुआं मात्रा में धुआं और बहुत जोर हमारे धमाके का आवाज़। क्या लगता है कि कुछ दहशत फैलाने के लिए भी हो सकता है। तो देखिए, बिहार में लगातार जिस तरीके से बम ब्लास्ट हो रहे हैं वो कई सवाल को खड़ा कर रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ अगर हम मार्च महीने की बात करें तो पिछले 26 दिनों में 5 जगहों पर धमाका हुआ है, जिसमें भागलपुर और गोपालगंज में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। 20 मार्च 2022 की बात कर लेते हैं, जहां पर मोतिहारी में घर में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 5 जिंदा बम बरामद किए गए, लेकिन गनीमत रही कि यहां पर कोई हताहत नहीं हुआ। 3 मार्च 2022 को देखिए, भागलपुर के तातारपुर के काजबली चक में विस्फोट होता है और इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो जाती है, 18 लोग यहां पर जख्मी हो जाते हैं और 4 घर ध्वस्त हो जाते हैं, यानी कि जमींदोज हो जाते हैं। 28 मार्च 2022 की बात करते हैं तो लखीसराय के वलीपुर गांव में विस्फोट होता है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है और माफ कीजिएगा, एक महिला और 2 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग यहां पर जख्मी हो जाते हैं। वहीं 9 मार्च 2022 की बात करें तो गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग यहां पर जख्मी हो गए। 22 फरवरी 2022 की बात कर लें तो खगड़िया में यहां पर बम विस्फोट हुआ और इसमें 14 लोग जख्मी हो गए। हैरानी की बात यहां पर यह है कि अब तक 5 सालों में पूर्व बिहार में 150 से ज्यादा विस्फोट हो चुके हैं, 20 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। अकेले भागलपुर की अगर बात करें तो अकेले भागलपुर में पिछले 5 सालों के दौरान बम विस्फोट की 113 घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर तौर पर यह पुलिस की नाकामी को साफ तौर पर दर्शाता है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि बिहार में बार बार धमाके आखिर क्यों हो रहे हैं। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये बम धमाके हो रहे हैं, बार बार बम विस्फोट की वजह क्या है और किसकी लापरवाही से ये बम धमाके हो रहे हैं। तो ये तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। किसी नतीजे तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, बिहार में बार बार बम धमाकों की वजह क्या है और ये जो बम धमाके हैं वो किसकी लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इन बम धमाकों का, किसी सुनियोजित साजिश का ये बम धमाके हिस्सा तो नहीं, ये भी सवाल गंभीर है। क्या बिहार को दहलाने की यहाँ पर साजिश की जा रही है? और सवाल ये भी कि बम बारूद के खेल पर पुलिस जो है वो मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। किसी नतीजे तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई। और भोजपुर के जगदीशपुर में 29 मार्च को हुए वीर कुंवर सिंह के वंशज कुंवर रोहित सिंह की कथित पुलिसिया पिटाई के बाद हुई मौत की घटना ने तूल पकड़ लिया है। रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके परिजनों की ओर से कुंवर सिंह किला परिसर में तैनात CIAT जवानों पर रोहित की पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाने और रोहित की मौत के बाद जमकर हुए हंगामे के बाद इस घटना की जांच के लिए गुरुवार शाम 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम जगदीशपुर किला परिसर पहुंची और किले के चारों ओर घूमकर सैंपल इकट्ठा किया। पटना से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने किला परिसर के अधिकतर जगहों से सैंपल इकट्ठा कर अपने साथ पटना ले गए। वहीं फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद भी रोहित सिंह की मां ने इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। हम अपने लड़के का कार्रवाई के लिए जांच के लिए CBI से मांग करते हैं कि CBI जांच जो हम अपना जांच में एक DSP देंगे अपने SIT में। अच्छा, बबलू सिंह की मां यानी कि पुलिस कप्तान 9 लोगों को सस्पेंड कर दिए हैं और बबलू सिंह की मां आगे की क्या कार्रवाई सोच रही है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जो दोषी है उसको कैसा कार्रवाई आपके मुताबिक? दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी और उसकी फांसी की सजा दी जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।